Hi friends and welcome to my channel. Today I am going to teach you about the sentences. तो आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस. द सेंटेंस. अब सबसे पहले आपको मुझे एक बात बतानी थी. जो वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो वो रेड वाला सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन और वो लाइक वाला भी प्रेस कर दीजिए. ठीक है ना? हाँ, वो कर दिया होगा. ओके, थैंक यू. तो लेट मी स्टार्ट. द सेंटेंस यानी वाक्य. Read the following group of words. Reads book a ही. मतलब ये कि ये बता रहा है कि ये सेंटेंस है क्या. Reads book a ही. Will you call it a sentence? क्या आप इसे एक सेंटेंस कहेंगे? No, it is not a sentence. Although इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. यद्यपि ये शब्दों का तो समूह है. ये यानी इसमें शब्द तो है, रीड्स है, बुक है, ही है, यानी वर्ड्स तो है इसमें, यानी शब्दों का समूह तो है. बट इट इज नॉट ए प्रॉपर कॉम्बिनेशन. लेकिन ये ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है. कैसा? सो इट इज नॉट ए सेंटेंस. इसलिए सेंटेंस नहीं, यानी इट इज नॉट ए प्रॉपर कॉम्बिनेशन, यानी ये उचित तरीके का कॉम्बिनेशन नहीं है सेंटेंस वर्ड्स का. सो इट इज नॉट ए सेंटेंस. नाउ राइट द सेम वर्ड्स इन द फॉलोइंग. अब यही शब्द जो ऊपर वाले थे, हम इसको यहाँ लिखते हैं. ही रीड्स ए बुक. ही रीड्स ए बुक. अब देखिए, he reads a book. It is a sentence. ये सेंटेंस है. Why? क्यों? It is a sentence because it is a sensible and meaningful combination of words. यानी ये meaningful और sensible है ना, इसका जो शब्दों का जो समूह कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, इसका एक मीनिंग ही निकलता है, इसका एक सेंस में निकलता है. सो डेफिनेशन हो गया, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेकिंग अ कंप्लीट सेंस. है या और अथवा दूसरा हो सकता, अ सेंसिबल एंड मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस. यानी शब्दों का वह समूह कॉम्बिनेशन जो मीनिंगफुल हो और जो सेंसिबल हो, यानी जिसका कोई अर्थ निकले, जिसकी कोई समझ निकले, उसे ही तो सेंटेंस कहेंगे. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. अब ये सेंटेंस हम पढ़ते हैं. देखो आगे वाले सेंटेंस देखिए. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. दे प्ले अ मैच. अब देखिए, ये वर्ड्स का कॉम्बिनेशन भी है, साथ में इसका अर्थ भी मीनिंगफुल, यानी इसका मीनिंग निकला है, इसका कोई सेंस निकल रहा है. शी इज डांसिंग. इसका भी सेंस हम समझ रहे हैं कि वह नाच रही है. पिकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड. पक्षी एक सुंदर, मोर एक सुंदर पक्षी है, यानी इसका मीनिंग लिखा है, हम समझ रहे हैं. आई डू माई होमवर्क डेली. आई डू माई होमवर्क डेली, यानी मैं रोज अपना काम करता हूं. तो देखो इसका भी सेंस निकल रहा है. तो देखिए, द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स गिवन अबो आर सेंटेंसेस. यानी जो ऊपर जो शब्दों के समूह दिए गए ना, इसका सेंटेंस. बिकॉज क्योंकि द वर्ड in these groups are in a proper order make a complete sense. यानी ये जो वर्ड्स है ना, ये जो शब्दों का समूह है ना, ये प्रॉपर ऑर्डर में यानी उचित तरीके से रखे गए एंड मेक अ कंप्लीट सेंस, और इसका एक समझ यानी एक अर्थ भी निकलता है. तो इस तरह से हम समझ गए कि सेंटेंस किसे कहते हैं. एक बार रिपीट करता हूं. सेंटेंस क्या है? अ सेंसिबल and a meaningful combination of words is called sentence. यानी शब्दों का वह समूह है, यानी जो कॉम्बिनेशन है, जो एक मीनिंगफुल हो और सेंसिबल हो, यानी वो सेंटेंस है. तो हमें ये समझे कि सेंटेंस उसे कहते हैं जिसका एक सही अर्थ, यानी शब्दों का वह समूह जिसका एक सही अर्थ निकलता हो, जिसकी एक अच्छी सेंस निकलती है, यानी जिसको हम समझ सके कि कहने वाला क्या कह रहा है, यही सेंटेंस है. अब है द
काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब सेंटेंस के प्रकार, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस: असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इस तरह के ये 5 सेंटेंस हो गए: असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस तरह के ये 5 सेंटेंस हो गए। अब हम एक एक सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंसेस, राइट? When a sentence states facts, describes things or events, it is called a assertive sentence। यानी जब कोई सेंटेंस किसी फैक्ट को बताता हो, किसी चीज का या किसी घटना का वर्णन करता हो, इसे हम assertive सेंटेंस कहते हैं। डिस्क्रिप्शन में बी इन पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसका जो वर्णन है ना वो चाहे नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। अब देखिए, हमने असर्टिव सेंटेंस यानी जो हमें किसी घटना या किसी चीज के बारे में, किसी तथ्य के बारे में बताता है, वो असर्टिव सेंटेंस। अब बताने के उसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। तो 2 तरह के असर्टिव सेंटेंस हो गए। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव यानी इसको पॉजिटिव भी कहते हैं। देखिए कैसे: व्हेन द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव और अफर्म्स समथिंग, इट इज कॉल्ड अ अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी व्हेन द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, यानी जो बात कही गई नहीं वो पॉजिटिव हो, या अफर्म्स यानी उसको दृढ़ तरीके से कुछ कहा गया हो, तो ये इसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड ए अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। सुल्ताना रीड्स अ बुक, पॉजिटिव है, काम हो रहा है इसमें। जय सिंह डज हिज होमवर्क, इसमें भी काम हो रहा। दे प्ले ए मैच, मैच खेल रहे, काम हो रहा। मदर कुक्स फूड, यानी माँ है वो भोजन पकाती, काम हो रहा है। तो आप कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है ना, वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। वही है इसका बिल्कुल अफर्मेटिव उठा कि जिस सेंटेंस में किसी कार्य का करना या होना नहीं पाया जाता है, यानी सेंटेंस है लेकिन उसमें काम नहीं हो रहा। एग्जाम्पल देखो, व्हेन द स्टेटमेंट इज नेगेटिव और डिनाइज समथिंग, यानी जिसमें जो स्टेटमेंट है, जो बात कही गई, या तो वो नेगेटिव है या फिर उसमें किसी तरह की मनाही की गई। सो इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सम एग्जाम्पल। आई डू नॉट प्ले अ मैच, मैं एक मैच नहीं खेलता हूँ। सीता डज नॉट कुक फूड, सीता भोजन नहीं पकाती। हरीश डज नॉट सॉल्व द सम्स, है ना, इसमें भी नोट है। आई डू नॉट गो टू स्कूल, इसमें भी नोट है। तो ये देखो बता रहा है कि इन द अबो सेंटेंसेस एवरी सेंटेंस हैज नोट। ध्यान दीजिएगा, हर सेंटेंस में नोट है। विच इज साइन ऑफ नेगेटिव, यानी ये जो नोट है वो किसका साइन है, किसका संकेत है, नेगेटिव का। When the statement is negative or the sentence contain no or not, यानी जब सेंटेंस में नेगेटिव यानी जिसमें नो या नोट लगाओ, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। As the above sentences contain not, so these are negative sentences। यानी इसमें सब में नोट लगाए, देखिए तो इसमें सब में नोट लगाए, तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा और असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार भी पढ़े, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। और दोनों सेंटेंसों की हमने डेफिनेशन भी देखी और उसके एग्जाम्पल्स भी लिए। अब हमें एक चीज हमें रिमेंबर, यानी ये बात हमें ध्यान रखनी, क्या, अ फुल स्टॉप दिख रहा है ना आपको, है ना, डॉट सा लगा हुआ, ये ऐसे। A full stop is placed at the end of every assertive और declarative sentence। यानी जो भी अपना assertive है, declarative यानी negative sentence है, या अपना assertive sentence है, इन सारे दोनों सेंटेंसों में, अफर्मेटिव में और नेगेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप, देखो सब में लगाइए फुल स्टॉप, यहाँ पर सब में लगाइए, तो ये अंत में फुल स्टॉप आएगा, ध्यान देना इसका, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेते हैं हम, अब क्या है नेक्स्ट,
चेंज द पॉजिटिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंसेस। ये जो पॉजिटिव सेंटेंसेस दिए गए ना, ये कुछ एग्जाम्पल्स है, आपको इसमें नेगेटिव में बदलना है। तो यानी आपको अगर टेंसेज आते हैं तो आप इसको आराम से नेगेटिव में बदल सकते हैं। तो आपको टेंसेज आनी चाहिए। चलिए कुछ एक मैं कर देता हूँ, बाकी आप खुद करिएगा, ट्राई करिएगा। आई ईट मैंगोज, यानी इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसके अंदर आएगा आई डू नॉट। क्या आएगा? आई डू नॉट। तो सेंटेंस हो गया आई डू नॉट ईट मैंगोज। सेकेंड है राहुल वर्क्स रेगुलरली, है ना। तो राहुल वर्क्स यानी वही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है राहुल। ऊपर वाले में प्लूरल था तो आई के साथ डू लगा, और सिंगुलर है यानी उसके साथ लगेगा डज। क्या लगेगा? डज। तो इसके साथ हो गया डज नॉट। तो इसका अगर राहुल डज नॉट वर्क, अब ऐसा हट जाएगा इसका, तो सेंटेंस हो गया राहुल डज नॉट वर्क रेगुलरली। तो इसके अंदर इस तरह से सेंटेंस बने। एक सेंटेंस और बताऊं, रजत इज ए गुड बॉय, है ना। इसमें इज का प्रयोग है, तो आप नोट लगा दीजिए रजत इज नॉट ए गुड बॉय, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इन अन्य एग्जाम्पल जो आप है वो आप बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड में सेंटेंस है, सेकंड में दे रखी मेंशन वेदर द सेंटेंस इज पॉजिटिव नेगेटिव, पी फॉर पॉजिटिव एंड फॉर नेगेटिव इन द बॉक्स गिवन अगेंस्ट ईच सेंटेंस। यानी हर सेंटेंस के आगे जो बॉक्स दिया गया ना, उसके अंदर आपको पी से पॉजिटिव एंड से नेगेटिव करना। अब ध्यान करना, आप जैसे पहला सेंटेंस सी नेवर गोज टू लाइब्रेरी, अब देखो नेवर है या खुद नेगेटिव है, नेवर का मतलब कभी नहीं, तो ये नेगेटिव है, तो इसमें आप एन आएगा। तो इस तरह से आप पहचान करके इनको आप कंप्लीट करिए और थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अ सेंसिबल और मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन विच अ क्वेश्चन इज आस्क्ड। ध्यान दीजिएगा कि अ सेंसिबल और मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये बात वही है, यानी जो सेंस मीनिंग शब्दों का वो समूह जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो, लेकिन इन विच अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, लेकिन इनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ऑफ टू काइंड्स। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा था, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है ना। ये है प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब ये कि इसमें किसी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इन विच अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें दो तरह के हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहला लेते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हेन अ क्वेश्चन, when a question begins with the helping verb is, am, are, was, were, do, did, has, have, had, will, shall, etc. यानी ऐसा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, है ना। द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ऐसा जो हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस शुरू होता है वो इंट्रोगेटिव सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल देख सकते, आर यू प्लेइंग मैच, है ना, हेल्पिंग वर्ब से। इज शी बाइंग ए बैग, है ना। विल यू कम टू माई होम टुमारो। अब देखिए इनके अंत में प्रारंभ में स्टार्टिंग में क्या लगा होता है? क्या आर यू प्लेइंग मैच, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो? इज शी बाइंग ए बैग, क्या वो एक पुस्तक बैग खरीद रही है? विल यू कम टू माई हाउस टुमारो, क्या तुम कल मेरे घर आओगे? तो देखिए इनके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो लगा होता है ना किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, तो उसका मतलब होता है क्या। समझ गए? क्या लगाना, पहले क्या लगेगा, यानी कोई भी हेल्पिंग लगा हो, इज, एम, आर, वोज, वर, डू, डिड, विल, शैल, जो भी हो, लेकिन उसका अर्थ निकलेगा क्या। तो ध्यान दीजिए कि अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, तो आप उस हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या यूज करिए, ठीक है ना। और जिस टेंस में दिया हो उसी टेंस के अकॉर्डिंग आप उसका अर्थ कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी व्हेन अ क्वेश्चन बिगिंस विद क्वेश्चन वर्ड्स। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड्स कौन से हैं? क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, हाउ। ये से
यानी ये वर्ड्स, यानी क्वेश्चन वर्ड कहते हैं इनको, इनसे शुरू होता है, इट इज कॉल्ड द डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन विल यू कम टू सी मी। अब इस व्हेन का मतलब आप निकालिए कब, सॉरी इसका मतलब होता है कब। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू लेट टू फॉर स्कूल, whom did you meet on the road। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो इनको WS वर्ड से शुरू होते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, व्हेन वाई वेयर व्हाट से, और इनका अर्थ भी वही निकलता है, यानी जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तो तुम क्या कर रहे हो, है ना। तो ये WH वाले होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप इस एग्जांपल को भी कर सकते हो। फॉर ए क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस form question of the following sentence। I am 15 year old, है ना। I am doing my work, he is there in the class। अब देखो इनके अगर हम सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर अगर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो देखो, एम पहले आएगा, am I 15 year old, am I doing my work, is he there in the class। तो इस तरह से इनके सेंटेंस बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो सेंटेंस आई प्ले विद हिम, आई एम गोइंग टू सी द कुतुब मीनार, इन सेंटेंस को आप बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट है सेकंड है, सम सिंपल एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर गिवन बिलो। राइट एस फॉर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड डी फॉर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आपको इसमें देखना है कि कौन सा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सीधी सी बात है, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है वो सारे सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन से हैं? सिंपल इंट्रोगेटिव, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। और जो WH वर्ड्स, यानी WH वर्ड शुरू हो एंड क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, व्हेन, हु, व्हाई, ठीक है ना, हु, वेयर, इनसे शुरू हो, उनके बाद हेल्पिंग वर्ब हो, तो ये हो गए आपके डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप भी इनको खुद करिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिए क्या है, अ सेंटेंस विच कंटेन्स अ कमांड, डिजायर, रिक्वेस्ट। ध्यान दीजिएगा, जिस सेंटेंस के अंदर किसी के द्वारा कमांड दी गई हो या डिजायर्स हो या रिक्वेस्ट की गई हो, इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, गो देयर, रोहित पोस्ट दिस लेटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, डू नॉट लेट देम कॉल। ठीक है ना। अब देखो, आपने ध्यान दिया, ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है ना, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, यानी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। देखो, गो, है ना, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, या फिर नेगेटिव होता है ना, वो डू नॉट से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? डू नॉट से, यानी उसमें डू नॉट होता है, या डोंट भी हो सकता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अब देखिए, थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। इन सेंटेंस एन ऑर्डर इज बीइंग गिवन इन सेंटेंस, फर्स्ट में ऑर्डर दिया गया। सेकंड, अ रिक्वेस्ट इज बीइंग मेड, यानी इसमें एक रिक्वेस्ट की गई कि प्लीज पर लगा। एंड थर्ड में अ कमांड इज बीइंग प्लेस्ड एंड इन, यानी इसके थर्ड के अंदर ये कमांड दी गई है। एंड फोर्थ में सम एडवाइस इज गिवन, डू नॉट लेट देम क्वेल, यानी इसमें एडवाइस दी गई। सो ऑल दीज सेंटेंसेस आर इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इसमें एक हमें बात याद रखें, ध्यान दीजिए, जो मैंने तो वही है, इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज ऑफ्टन साइलेंट, यानी इसमें सब्जेक्ट होता है वो साइलेंट होता है। इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड बट ओनली अंडरस्टूड, यानी ये एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, सिवाय यानी सिर्फ इसको हम समझ सकते हैं। जैसे हम किसी को कमांड देते हैं, है ना, बोलते हैं गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, तो हम जिसको बोल रहे हैं वो तुम, है ना, सामने वाले को बोल रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन वो साइलेंट होता है। उसका नाम भी ले सकते, देखो जैसे ले सकते, जैसे रोहित पोस्ट दिस लेटर, रोहित गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, है ना। तो इस तरह से हम
सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सेंटेंस, रोहित प्ले आउटसाइड, रोहित कम हियर, हम सेंटेंस बोल सकते हैं कम हियर, है ना, ये बोल सकते हैं प्लीज कम हियर, या बोल सकते हैं डोंट गो देयर, डोंट गो आउटसाइड। तो इस तरह से हम सेंटेंस, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और इसमें कमांड, डिजायर, रिक्वेस्ट का होता है। तो मैंने जो बताया ना वो ध्यान रखिए, हेल्पिंग वर्ब से, ये वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होते हैं, या फिर नेगेटिव होता है उसमें डू नॉट, या फिर कोई सब्जेक्ट होता भी है ना तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद कॉमा लग जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए रोहित पॉज दिस लेटर, यानी ये बात रोहित को कही गई है लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में की, क्यों? क्योंकि उसको उस तरह से उसने कमांड दिया है ना। अब ध्यान रखने बात मैं बता दिया इसमें कि इसमें सब्जेक्ट है वो लगभग साइलेंट ही रहता है। अब नेक्स्ट है, सम इंपेरेटिव सेंटेंस आर गिवन बिलो, राइट ए फॉर एडवाइस, सी फॉर कमांड, ओ फॉर ऑर्डर, आर फॉर रिक्वेस्ट। तो वही बात आप देख सकते हो, आप इसमें सेंटेंस को देखो, जहाँ पर प्लीज लगा इसका मतलब रिक्वेस्ट है ना, डो नॉट मेक ए वाइज इसका मतलब एडवाइस दे रहा हो, कम हियर है ना, ये कमांड भी होगा, डू नॉट टेल ए लाई झूठ मत बोलो, एडवाइस हो गया, ठीक है ना। इस तरह से ये इधर है, डू नॉट टीच द पुअर, है ना, भाई ये रिक्वेस्ट भी है, मतलब कमज़ोर को परेशान मत करो, ठीक है ना, सलाह भी है कि परेशान नहीं करना चाहिए। ओबे योर एल्डर्स, बड़ों का आज्ञा मानो, बड़ों की बात सुनो, ये एडवाइस है। तो इस तरह से हम इन सेंटेंस को समझ सकते हैं और आई थिंक आपके ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो हम इसको पढ़ेंगे, क्या है? अ सेंटेंस एक्सप्रेसिंग सम सडन फीलिंग, ध्यान दीजिएगा, अ सेंटेंस एक्सप्रेसिंग सम सडन फीलिंग्स, यानी अचानक कुछ फीलिंग हो, जैसे ग्रीफ, सरप्राइज, एंगर और प्लेजर एटसेट्रा इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी वो सेंटेंस जिसमें अचानक ग्रीफ, दुख, आश्चर्य, गुस्सा, खुशी, ये सारी चीजें अचानक निकले तो उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, हुर्रे ही वॉन द प्राइज, ये हुर्रे, हुर्रे है, ये क्या है? यानी सरप्राइज है। ही वॉन द प्राइज। ब्रेवो, गो अहेड एंड ओपन द फायर, गो अहेड एंड ओपन द फायर, ब्रेवो, ब्रेवो क्या है? एक्सक्लेमेटरी, है ना, यानी एक सडन फीलिंग सही है। हाउ इंटेलिजेंट द बॉय इज, है ना, मतलब ये भी क्या है? एक सडन फीलिंग है। ओह ही इज लाइंग ऑन द डेथ बेड, ओह ही इज लेइंग ऑन द डेथ बेड। अब देखो ये भी एक सडन है। तो इसमें ध्यान करके ना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रिमेंबर करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन यानी ये जो निशान, ध्यान दीजिएगा, ये जो निशान है इसके नीचे जो आता है एक्सक्लेमेशन, ये एक्सक्लेमेशन जिस सेंटेंस में या जिस वर्ड्स के आगे, जिस वर्ड के आगे एक्सक्लेमेशन यानी ए निशान हो, देखिए इसमें है ना, देखिए इसमें है हुर्रे, है ना, इस नंबर 2 के सेंटेंस के लास्ट में, ब्रेवो इसके बाद में, ओ इसके में। तो ये जो अलास है, हुर्रे है ना, आ है, ब्रेवो है, ये जो, या फिर पूरा वर्ड्स हाउ या व्हाट से शुरू, है ना, ऐसे सेंटेंस जिसके अंत में एक्सक्लेमेशन से जो मार्क्स हो ना, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो मार्क्स ऑफ एक्सप्लेनेशन है, एक्सक्लेमेशन है, ये जो मार्क्स है जहां पर भी मिले ये समझ लेना वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस एक्सप्रेसिंग विश, प्रेयर, ध्यान दीजिए, विश एंड प्रेयर इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें विश या प्रे, कोई कामना करते हैं, किसी के प्रति प्रार्थना करते हैं, इट इज ऑल्सो फॉलोड बाय ए
मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी इसमें भी मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, यानी वो जो निशान है ये जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्मय बोधक चिन्ह, ये भी इसके अंदर आता है, लेकिन इसमें विश या प्रेयर की जाती है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, विश यू बेस्ट ऑफ लक, विश की गई इसके अंदर, है ना, विश यू बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू, लास्ट में एक निशान है ये, है ना, मार्क्स दे रखा है। बेस्ट विशेज फॉर योर बर्थडे, लास्ट में ये, है ना, मे यू हैव ए प्रॉस्पर्स दिवाली, है ना, लास्ट में ये जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है किसी भी सेंटेंस में मिले और अगर उसमें विश या प्रेयर की गई है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो अब जो इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप इनको सम एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर गिवन बिलो, राइट ई फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ओ फॉर ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे अलास, आप समझ गए होंगे कौन सा, ये एक्सक्लेमेटरी है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, है ना, ऑप्टेटिव है। विश यू, ये भी ऑप्टेटिव है। हाउ ब्यूटीफुल द बर्ड इज, एक्सक्लेमेटरी है। मे यू लिव लॉन्ग, विश की गई इसके अंदर तो ऑप्टेटिव है। ब्रेवो, है ना, एक्सक्लेमेटरी। ओ, एक्सक्लेमेटरी है। हाउ इंटेलिजेंट द गर्ल इज, एक्सक्लेमेटरी है। हुर्रे, एक्सक्लेमेटरी है। मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, ये क्या सा है, कौन सा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने जो सेंटेंस है उसके बारे में पढ़ा है, सेंटेंस के बारे में आपको बताया गया है। अब सेंटेंस कितने प्रकार की ये भी मैंने आपको बताया, और सेंटेंस के अलग अलग सेंटेंस की जो डेफिनेशन क्या ये भी बताइए, साथ में इसके एग्जांपल्स भी दिए और साथ में उसके वर्क भी दिया आपको करने के लिए कि भी आपको ये जो वर्क करना है, ठीक है ना। मैंने एग्जाम्पल भी दिया, एक्सरसाइज भी करवाइए। तो मैं सोचता हूँ आई थिंक आप ये सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स आज बस इतना ही। अब आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन वाला बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आगे जो नई अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। और आज बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।